नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। द डायलॉग के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल भारत की राजनीति बहुत ही घुमावदार हो गई और घुमावदार हुई जलेबी की तरह। और कल रात तक लगभग 60 लाख से ज्यादा जलेबी पर बातें हो गई। कोई फैक्ट्री में जलेबी लगा रहे हैं, कोई खेतों में जलेबी बो रहे हैं, कोई जलेबी बांट रहे हैं, कोई जलेबी पर मजाक कर रहे हैं। बहुत प्रकार की बातें जलेबी पर। यू कैन इमेजिन कि 60 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए ये डाटा जो है जलेबी पर। क्यों? राहुल गांधी ने जलेबी को छेपक के रूप में, बिंब के रूप में, और हरियाणा के हलवाई के जलेबी को कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की बात की। और संघ परिवार तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मधु लिमी ने कहा कि आरएसएस का दूसरा नाम है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, अफवाह फैलाने का तंत्र। अब तो कितना भी ब्रॉडबैंड और बैंडविड्थ या इंटरनेट की दुनिया लाख हो जाए, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो इंटरनेट से भी फास्ट ग्रोथ सूचनाओं के संप्रेषण का कोई टूल्स रहा है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में रहा है। वहां कोई भी बात रख दो, 1 घंटा के अंदर में वह बात अखिल भारतीय हो जाती है। बात को फैलने में देर नहीं लगती है, और जब बात फैलती है तो एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, और सत्य की मात्रा घटते घटते वो आकर के बात मजाक बन जाती है। और संघ जो है मजाक को ही सिद्धांत के रूप में परोस पाने में सफल होता है। आपको शायद पता होगा कि संघ बार बार परीक्षण करता है कि हमारा जो तंत्र है, यह तंत्र किसी भी अफवाह को फैलाने में कितना कारगर, कितना वजनदार साबित हुआ है। तो कभी गणेश भगवान को दूध पिला दे, कभी कुछ कर दे। यह मामला संघ को ही पता है कि गणेश दूध नहीं पिएंगे, ये सब कोई मतलब नहीं है। और संघ की दृष्टि साफ है। संघ इस देश की जनता की मनोदशा, इसके मिजाज को हमेशा जांचना चाहती है। बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर देख करके क्या मामला है, या थर्मामीटर देख करके विचारों का टेम्परेचर क्या है। क्या कोई अफवाह, क्या कोई सुपरस्टिशन अगर स्प्रेड कर दें तो उसकी स्वीकृति समाज में कितनी होगी, यह संघ करता रहता है। और इसके लिए संघ को बहुत साधुवाद। और आने वाले कुछ 100 वर्षों के बाद अगर इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि यह जो इंटरनेट शब्द है, जो अंतर्जाल शब्द है, यह अंतर्जाल जो है वह डॉक्टर हेडगेवार की देन है। अगर उनकी शाखा पद्धति नहीं होती, एक दूसरे जो जुड़ी नहीं होती, तो शायद इंटरनेट की अवधारणा भी सामने नहीं होती। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ 100 वर्षों के बाद डॉक्टर हेडगेवार की वैज्ञानिक भाव दशा को लोग स्वीकार करेंगे। बहुत वैज्ञानिक थे, उन्होंने शाखा के माध्यम से चीजों को तय किया। आज देखिए उसी इंटरनेट की उपयोगिता समाज में है। मित्र, मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूं कि बात तो जलेबी की मैं कर रहा था, तो फिर संघ इंटरनेट पर क्यों करने लग गया। ये अफवाह जो 60 लाख जो मीम्स और तमाम प्रकार की बातें हुई है, ये वही तंत्र है। राहुल गांधी बच्चे नहीं हैं, और आप लाख कहते रहो। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि आप पप्पू कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपकी राजनीति को घेरते रहेंगे। जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों को रखते रहेंगे। चुनाव में हार जीत का कतई अर्थ नहीं कि सत्य हार गया, मुद्दे हार गए, सवाल हार गए। सवाल मौजूद है। हार तो हम 1857 में भी गए थे। इसका क्या मतलब था कि आजादी की लड़ाई हमारी वहीं रुक गई, ठहर गई? क्या यह नैरेटिव्स दिया जाता था कि आजादी का कोई मतलब नहीं है, बेमतलब है? देश के क्रांतिकारी जो आवाज उठा रहे हैं, यह अर्थहीन आवाज है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन नैरेटिव्स तो नैरेटिव्स होता है। लड़ाई रुकी नहीं, लड़ाई आगे बढ़ती रही। मित्र, यह जो सवाल है हाशिए की जिंदगी को बेहतर जीवन देने के लिए, बेहतरी देने के लिए,
समान अवसर देने के लिए, यह समान नहीं है। और नायाब सैनिक की जो सैनिक इंडिया है, यह इक्वेशन है, यह समीकरण है, यह कोई सैद्धांतिक की नहीं है। यह गैर जाट के बराबर जो अन्य ओबीसी है उसके रिएक्शन से, यह क्रिया प्रतिक्रिया और प्रति प्रतिक्रिया के परिणाम है। यह चुनाव परिणाम बहुत तरह की बातें हो सकती है कि अति आत्मविश्वास, ये अरविंद केजरीवाल ने 2% वोट काटा, दलितों को सम्मान नहीं दिया, जाट बेस्ड कांग्रेस की पॉलिटिक्स होगी, इसके कारण हार जो भी हो, बहुत प्रकार के नैरेटिव्स गढ़े जाएंगे। नैरेटिव्स यह भी गढ़े जाएंगे कि अब कांग्रेस का वजूद समाप्त हो गया। अब अपने मित्रों को जो धमका सकती थी कांग्रेस कि नहीं मुझे इतनी सीटें चाहिए, तो मित्र तो कहते भाई आप अखिल भारतीय आदमी हो, आप बड़े भाई हो, बड़ी ताकत है आपकी। अब छोटे लोग तो झुक ही जाते, लेकिन हरियाणा की हार के बाद छोटे लोग झुकेंगे नहीं और तनेंगे। महाराष्ट्र में ये बात होगी, बिहार में वो बात होगी, तो कांग्रेस को मनचाही बातें नहीं मिलेगी और मनचाहा फैसला कांग्रेस नहीं करवा पाएगी। बहुत प्रकार के नैरेटिव्स का मीम्स चल रहा है, क्या क्या बातें होगी और बनाए जा रहे हैं, कोचिंग दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं की, यह बात बोलिए हरियाणा के चुनाव को लेकर के। मित्रों, हरियाणा का चुनाव जो है ना, मैंने कहा कि जो घुमावदार परिणाम हरियाणा का आया है, तो अब तो यह है कि मैं कहा कि मैं बंगला स्वीट्स में गया था कल, वहां हम लोग 1-2 घंटे थे, तो 3 भाइयों की दुकान है, वो लोग कह रहे थे कि लड्डू तो सवेरे 11 बजे तक हम लोग लड्डू, अब क्या करें, लड्डू कब कैंसिल कर दिया ऑर्डर। अब ढोल बाजे सब कुछ कर लिए गए थे, आतिशी की व्यवस्था हो गई, पटाखे फूटने की, 12 बजे के बाद स्थिति बदल गई। ये तमाम प्रकार की बातें विपक्ष की तरफ से भी ये नैरेटिव्स है कि निश्चित रूप से जो है यह इन्हीं की लिखी हुई पटकथा है। जो एग्जिट पोल की बातें हुई, यह भी एक नया नैरेटिव्स क्रिएट करेगा। फेक सी वोटर्स का जो मामला है, जो फेक एग्जिट पोल है, यह तो आपको जिता रहा था, तो मैं तो स्वीकार कर रहा था। अब जो है आप हार गए तो कह रहे हैं कि तंत्र के कारण से हार गए हैं, लोग तो हमारे साथ है, तंत्र हमारे खिलाफ में है, इसलिए हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाए। यह तंत्र के सामने लोग की हार है, यह भी विपक्ष की तरफ से नैरेटिव से स्वाभाविक है। ईवीएम पर भी सवाल होगा, स्वाभाविक है कि व्यवस्था पर भी सवाल होगा। ये तमाम प्रकार की बातें और चल रही है हरियाणा के चुनाव के बाद। और जो कवायद यह है कि हरियाणा कश्मीर के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसलिए बीजेपी के चेहरे पर निराशा बिल्कुल नहीं है। और अगर बीजेपी को कश्मीर में जीत हो भी जाती तो शायद बीजेपी के लिए यह होश की बात में करो कि बड़ा खतरा होता। अगर बीजेपी की सरकार कश्मीर में होती और कश्मीर बेलगाम रहता तो पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट नहीं बना पाते। और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी हारी भी है और इस हार से खुश है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, इनकी सरकार हो जाती, तो पूरे देश में जो भाषण का जो मजमून है वो मजमून समाप्त हो जाता है कि अब मियाँ मियाँ कैसे करेंगे, मुसलमान कैसे करेंगे और मुसलमानों को आतंकवाद का पर्याय कैसे बनाएंगे कि कश्मीर में हुकूमत आपकी है, आप भी घेरे में आ जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। बेहतर है कि भैया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां बने ताकि पूरे देश में हमको मुसलमान करने में सुविधा मिल जाए। अरे एक आध सीट ना भी हो तो क्या दिक्कत है। लेकिन कश्मीर वो मुकुट नहीं है, बल्कि आपका एक मोदी जी का मोहरा है कि भाई रहे उनके पास में, कोई बात नहीं। और यह भी कहने को होगा कि मैंने जो है वह पहली बार संविधान जो है अभिव्यक्त होता दिखा लोगों के वोटिंग में, लोग निकल करके वोटिंग किए 10 साल के बाद चुनाव, और संविधान दिखा, उसका रिफ्लेक्शन दिखा। और बाबा साहब ने जो मताधिकार का अधिकार दिया था, मताधिकार जो दिया था, वह अधिकार का उपयोग हुआ। मतलब बाबा साहब के संविधान को हमने कश्मीर में ले जाकर के जिंदा कर दिया, मजबूत बना दिया। यह सभी एक नैरेटिव्स होगी। लेकिन यह है कि अगर कश्मीर में भाजपा की सरकार हो जाती तो दिक्कत क्या होती। अब किसको आप जाली देख करके, दाढ़ी देख करके आतंकवादी बताते, आप ही लोग कहते आपकी सरकार है। अब तो बच गए कि भाई हमारी सरकार नहीं है, मेरी सरकार होती तो कश्मीर को यह कर देते। अब तमाम चुनाव में कई प्रांतों के चुनाव आने वाले हैं, उसमें यह सब राग आप अलापेंगे, क्योंकि फिर कश्मीर मुद्दा जिंदा रहेगा। आप बढ़िया हो कि हार गए और पार्टी भी खुशी होगी मने मन की, पार्टी हम भले बढ़िया है वो हार गए। कुल मिलाकर ये हार जीत की जो कहानी है, मैंने कहा कि यह जो घुमावदार कहानी है जलेबी की तरह। मित्रों, इस चुनाव में
राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से ट्वीट किया गया, जिस तरह से उसके मीम बनाए जा रहे हैं, इस जलेबी के समाज शास्त्र को भी समझने की आवश्यकता है। अब यह है कि नसरुल्लाह की मौत हुई ईरान में, और मेरठ में कई जगह पर जो है नसरुल्लाह के समर्थन में लोगों ने यात्रा निकाली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं लेबनान के साथ हूँ, मैं बेरूत के साथ हूँ, गाजा पट्टी के साथ हूँ, ईरान के साथ हूँ। अब कितना भी दबा के रखिएगा, कितना भी बुलडोजर दिखाइएगा, लेकिन कुछ जगह लखनऊ और मेरठ में लोग निकल गए सड़क पर, हजारों हजार की संख्या में मुसलमान निकले और मैं नसरुल्लाह के साथ हूँ। अब कांग्रेस तो नहीं निकल सकती थी, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है नसरुल्लाह पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां के जलेबी पकड़ लिया। और आप मित्रों, पता है कि जलेबी जो है ना, जलेबी ईरान से वो मिठाई आई है, और जलेबी जो है लेबनान में वो जुलाबिया जुलबिया तमाम प्रकार की कई तरह से पुकारे, यह मिठाई जो है ना पुकारी जाती है। जलेबी की अपनी है कि बिल्कुल जो है यह आयातित मिठाई है, यह परकीय आक्रमण की तरह मिठाई भारत की मिठाइयों पर कब्जा करने का प्रयास किया है इस जलेबी ने इस देश में जो है स्वाद बदलने का काम किया है। और निश्चित रूप से आपको पता है कि इस मिठाई की खासियत कि अंग्रेज इतना विज्ञान में तरक्की कर ले, लेकिन अंग्रेज को पता नहीं चल सका कि भारत में जो जलेबी है, जलेबी तो बन जाती है, उसमें रस कैसे लोग घुसेरते हैं, वो इंजेक्ट कैसे रस करते हैं। अभी तक जो है ना बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल कर गए कि भारत के जलेबी में रस कैसे घुस जाता है, उसका रास्ता किधर से है। फिलहाल जो भी अंग्रेज लोग फेल कर गए वो भारत के जलेबी को समझने में, लेकिन आप सियासत में इस जलेबी को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जलेबी जो है मंदिर में जलेबी नहीं चढ़ती है। अब पता नहीं भोला बाबा को, गणेश जी को जलेबी से क्या दुश्मनी है, और उनको शायद पता चल गया होगा कि यह मुसलमानों के जलेबी, मजारों पर जलेबियां चढ़ती है। तो जलेबी का संबंध सर्वहारा से, जो गरीब गुरबा है वह मेला में जाते हैं, पाव भर जलेबी खरीदते हैं, लोग चिल्लाते भी है इतना रुपया पौवा, पेट भरा हुआ। अब वह जो गरीब लोगों की जलेबी थी, अब गरीब लोगों की जलेबी जो है ना अब सत्ता के केंद्र में आ गए, एकदम घुमावदार। अब जलेबी का जो नया समाजशास्त्र है, अब जलेबी पर बहस उठ गई है कि जलेबी किनकी है। अब छोड़ दीजिए हरियाणा में जीत किनकी, हार किनकी है, अब तो नई बहस हो गई कि अब जलेबी किनकी है। जलेबी क्या मुगलों के साथ आई थी जलेबी, क्या चंगेज खां के साथ आई थी, आतंकियों और आक्रांताओं की जलेबी साथ आई थी, और कैसे इस हिंदुस्तान पर जलेबी ने कब्जा कर लिया। यह तो है खतरनाक मित्रों, बहुत गंभीर मामला है। और जलेबी का जो सांप्रदायिक चेहरा है, इस चेहरा को भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब लड्डू समझिए, लड्डू का अपना एक राष्ट्रवाद है, लड्डू का अपना एक धर्मशास्त्र है, इसका भी अपना समाजशास्त्र है। यहाँ तो एक हाथ में लड्डू की तो बात होती नहीं है, दोनों हाथ में जलेबी की कहावत हुई नहीं कभी, दोनों हाथ में लड्डू की कहावत हुई। अब हरियाणा की जीत के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। मामला केवल यह नहीं कि हरियाणा में पार्टी हैट्रिक कर ली या साइनिंग हो गई, दोनों हाथ में लड्डू का मतलब यह हुआ कि उधर संघ ने प्रस्ताव पारित किया कि कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ में नहीं बोलेगा, इनकी जो कृतियां हुई है 10 वर्षों में, इस पर अब कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कुल मिलाकर के संघ ने विदाई की घोषणा कर दी है, भैया अब आप जाइए। ये पूर्व पीठिका संघ ने तैयार कर दी है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, छोड़ दो। अब मोदी जी को संकेत मिल गया था 4-5 दिन पहले ही, कि जब राष्ट्रीय परिषद संघ ने यह बयान दिया और प्रस्ताव पारित किया बजाबते कि मोदी के किसी काम पर कोई डिबेट मत करना, कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाना। कुल मिलाकर यह है कि मोदी जी की विदाई का बेला घोषित हो चुका है, हुआ जो है, हाँ इसकी घोषणा हो चुकी है कि विदाई की बेला जो है ना वो आ गई है, ऐसा मान के चलिए संघ ने प्रस्ताव दिया। और वातावरण बनाया जाता है कि ताकि आप सम्मानजनक आपकी एंट्री हुई है राजनीति में, तो सम्मानजनक एग्जिट भी हो। तो बड़ी चिंता थी कि आखिर मोदी जी कैसे सत्ता से बाहर जाएंगे, कोई सम्मानजनक परिस्थिति बने, या तो राष्ट्रपति बनने का हो जाए अवसर। अब राष्ट्रपति तो बीच में नहीं हटा करके बना सकते हैं, तो फिर जो है दलित विरोधी होने का आपके ऊपर लगेगा, महाभियोग भी नहीं लगा सकते हैं महामहिम पर, तब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जबकि राष्ट्रपति चुनाव नहीं आ जाए, या तो राष्ट्रपति बन जाइए या संघ से विदा ले लीजिए।
ये एक पृष्ठभूमि। लेकिन जो संघ नहीं चाहता है, भीतर की राजनीति क्या है, लगाम लगाने की कोशिश या सेकेंड लाइन नेतृत्व को खड़ा करने की कवायद। लेकिन अब यह हुआ है कि हरियाणा की जीत ने, यह कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक रिवाइव हो गया। मैं मित्रों कई उलट पुलट की बातें कर रहा हूं, इसलिए जब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों हाथ में लड्डू की जब बात नहीं किया, तो लड्डू के राष्ट्रवाद को समझने की आवश्यकता है। लड्डू का धार्मिक चेहरा है। हाँ, यह लड्डू सेकुलर मिठाई नहीं है, यह गणपति या हनुमान को है। हनुमान ने लंका जला दी और हरियाणा में आपने कांग्रेस की लंका जला दी, तो निश्चित रूप से दोनों हाथ में लड्डू है। गणेश भगवान को लड्डू चाहिए, हनुमान जी को लड्डू चाहिए। लड्डू हिंदू है, जलेबी को मुसलमान कह सकते हैं आप, क्योंकि ईरान और लेबनान से जलेबी आई। लेकिन अब इस पर भी हो गया है कहानी कि खबरदार जो है, अब मुझसे बहस हो गई कि बाबा आप खबरदार जो है जलेबी को जो सेकुलर खेमे में नहीं रख सकते हैं, जलेबी पर हमारा अधिकार है, इसके मिठास पर हमारी पकड़ है। आपको पता है कि जलेबी हमारे पूर्वजों ने जलेबी हमारी बनाई है। अब जलेबी पर बहस हो गई, जलेबी अब किन की है। मैं भी बेचैन हूं कि जलेबी हमें भी दुर्गा पूजा मिल जाए, लेकिन अभी लोग बहस ज्यादा करेंगे, लोगों को जलेबी कम खिलाएंगे। अब यह है कि अब कहा कि हमारे बांग्मे में जलेबी जो है जल वल्लिका थी। वाह, क्या सुंदर नाम है। जलेबी का नाम रखा जल वल्लिका। और गुण्य, हाँ गुण्य, गुण बोधनी, यह जलेबी का नाम था। अब कुछ विद्वान लोग आ गए हैं, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषियों ने जो है यह जलवल्लिका को किया है और कहा कि यह जो जलेबी है और तुम्हारी जो कव्वाली है, ये काव्य वलियां थी और कतार में लयबद्ध होकर के कई पंक्तियों के इस्तेमाल, लंबी लंबी पंक्तियों के इस्तेमाल गायन में करना। उस कव्वाली को भी आपने मुसलमानों से जोड़ दिया, अब जलेबी को जोड़ने जा रहे। यह जलेबी पर खतरा है, यह जलेबी जो है हमारा है। जो भी हो, राहुल जी ने जलेबी की बात की है कि जलेबी खतरा है। और यहां तक की बात यह हुई कि लोगों ने कहा कि जलेबी का संबंध राम से है। सस कुली की बात उन्होंने की है, जलेबी का नाम सस कुली थी। और जो है जो बाद में वह शरदचंद्र पंढेरकर ने कहा है कि वो कुंडलिका थी, संस्कृत में कुंडलिका थी। और फिर जो है रघुनाथ कृत जो ग्रंथ है, जिसको भोज कौतूहल कहते हैं, उसमें भी जलेबी की चर्चा है। तो ये खबरदार जो है, आप जलेबी की बात आप नहीं कर सकते हैं। यह हमारे यहाँ यह जो जल वल्लिका थी, क्योंकि भारत का राज्य जब ईरान तक था तो हमने ही जलेबी ईरान को दिया। और ईरान फिर जब जलेबी 10वीं शताब्दी में हमारे ऊपर लेकर के आया तो वो कहता जलेबी हमारी है, हम जलेबी को अपना करके रहेंगे। अब यह डिबेट चल रहा है कि जलेबी जो है आतंकियों के साथ आई, यह जलेबी संस्कृत से पैदा हुई, कैसे बनी, इसमें कैसे मिठास घुसा, ये कहानी अलग है। लेकिन जिस जलेबी को लेकर के राहुल गांधी ने बात की है, निश्चित रूप से आप मजाक लाख बना लीजिए, क्योंकि मजाक बनाने की आदत है। विवेकानंद ने गर्व से कहो हमें हिंदू, ये कहीं लाइन नहीं लिखा, पूरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। आपने एक पंक्ति उठा लिया और विवेकानंद ने क्या कहा, भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब आपको नहीं है। एक पंक्ति उठा करके पूरे लगभग मुझे लगता है 100 साल हो गया है आप जो है राजनीति किए जा रहे हैं। अब लड्डू को लेकर के, आलू को लेकर के, पोटेटो को लेकर के, ये मजाक से मुल्क तो नहीं चलेगा। मुल्क तो चलेगा मूल्यों से, मानकों से। और बड़ी चुनौतियां हैं। और आप जब कहते हैं कि हरियाणा के किसानों ने आपको जीत दी है, निश्चित रूप से किसानों ने जीत दी है। अगर किसानों की बेहतरी नहीं होती है, यह भी एक बड़ी ठगी होगी। अगर एमएसपी कानून लागू नहीं होता है, निश्चित रूप से यह एक बड़ी ठगी होगी। हरियाणा के लोगों को रोजगार, स्वावलंबन की कोशिश नहीं होगी, यह भी बड़ी ठगी होगी। आप गवर्नमेंट एक्टिविज्म का काम कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अब इसमें कितनी तरह की बातें मित्रों में करो। अब सैनी जो है ना, और जो सैनिक की बात हो रही है, अब एक भारतीय जनता पार्टी को एक कुशवाहा नेता, ओबीसी नेता, उधर शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नेता, मोहन यादव ओबीसी नेता, इधर नयाब सिंह सैनी ओबीसी नेता और केशव मौर्य ओबीसी नेता, उधर उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन स्वाभाविक रूप से ओबीसी में संघ को बड़ा कंफर्ट महसूस होता है कोयरी और कुर्मी से जुड़ने में।
हाँ, पटेल और जो कुर्मी है ना, यह स्वाभाविक पार्टी है इनके साथ चलने के लिए। गुजरात इनका बेस है, पटेलों के साथ रहते हैं, पटेलों के पास में पूंजी बहुत है, तो पटेल इनकी स्वाभाविक जाति है साथ लेकर के चलने की। अब पटेल के साथ साथ में कुछ भी हो गया। अब ये जो लवकुश है ना, ये कहते हैं कि राम के वंशज हैं दोनों, लवकुश उनके बेटे हैं। और ये जो कोयली कुर्मी है, ये कहते हैं कि हम तो लवकुश हैं। लवकुश बिहार में समीकरण बनाया जिसके नीतीश की सरकार बनी। अब ये लवकुश जो है राम के बेटे थे। अब भारतीय जनता पार्टी तो रामनामी पार्टी है ही, भगवती जागरण पार्टी तो है ही। उसने कहा कि देखो अब ये लवकुश बढ़िया, राम हमारे, लवकुश हमारे, पूरा जो है यह रघुवंशम यह शुरू हो जाएगा यहाँ से। फिलहाल मित्रों, समय हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन इस घुमावदार राजनीति को समझिए, क्या खेल चल रहा है वो, और यह ठीक नहीं है। और भारतीय लोकतंत्र के लिए आप लाख बात कह दें, लेकिन हरियाणा के 90 और 40-50 सीटों को जीत करके जो दलितों के सवाल है, जो पिछड़ों के सवाल है, जो वंचितों के सवाल है, जो हाशिए की जिंदगी जी रहे हैं, जहां हाहाकार है, और विकास के बनते हुए टापू से जो खदेड़े हुए लोग हैं, इनकी आवाज नायाब कैसे होगी, तो नायब सिंह सैनी की हुकूमत को भी देखना है। सवाल मरे नहीं हैं, सीटों की संख्या घटने से सवाल नहीं मर जाते, मुद्दे नहीं मर जाते। करते रहिए, जलेबी बांटते रहिए, लड्डू बांटते रहिए, और मिठाइयों का भी हिंदू मुसलमान करते रहिए, सब कुछ को बांट ही लिया है। अब तो यह कर रहे हैं कि जो नवरात्र में देखा कि मित्रों, जाते जाते मैं बात करता हूं कि मुसलमान ड्राई फ्रूट क्यों खाता है, खजूरें क्यों खाता है, क्योंकि यह जो धर्म है यह रसदार धर्म नहीं है, यह सूखा हुआ धर्म है, रसविहीन धर्म है। इसलिए अखरोट, खजूर, या क्या कहते हैं, काजू बादाम, ये सब वो लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहां खजूर है, रस है नहीं, हरितमा है नहीं, ना कदली कुंभ है, ना आम्र वृक्ष है, कुछ नहीं है उनके पास में। रसदार तो हिंदुइज्म है। अब बताइए, फलों का भी हिंदू मुसलमान तो हो ही गया है, दुकान का तो कर ही रहे हैं, होटल वोटल का तो कर ही रहे हैं, लेकिन फलों का भी हो गया कि कौन सा फल हिंदू है और मुसलमान है। अब ड्राई फ्रूट खाने के बाद में लगता है कि मैं रोजा तो नहीं तोड़ रहा हूँ, यह भी दिक्कत होगा। मुसलमान आम कैसे खाएंगे, कहेगा हिंदुओं का आम है। अब जरूर है कि अब लड्डू जो है, अब मैं जलेबी जो है इस बांट नहीं सकता हूँ जलेबी, कहेगा कि आप सेकुलर हो गए, सेकुलर बाबा हो गए, सेकुलर पत्रकार हो गए, जलेबी पर आप बात करते हैं, जलेबी तो यहाँ की है वहाँ की, यही सब बातें। कितना प्यारा देश है, कितना गंभीर बातों पर यह देश विचार कर रहा है, और नई पीढ़ी और तथाकथित विद्वान भी जो है क्या जलेबी बांट रहे हैं, क्या फैक्ट्री में जलेबी पैदा कर रहे हैं। ठीक नहीं है मित्रों, और यह फुहर देश नहीं है, इसका थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा रहा है, बड़ी लंबी विरासत रही है, गंभीर बातों पर यह देश बहस कर रहा है। आप इस प्रकार की मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस प्रकार के वाहियात सवालों को बीच केंद्र में मत रखिए। चुनौतियां बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से जो कांग्रेस की जो नैरेटिव से कांग्रेस की जो हार हुई है, हम उस हार को भी सीखने का सलाह दे रहे हैं कि आप सीखिए कहाँ कहाँ खेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और फिर जो है हम अपनी बात लेकर के आपके पास आएंगे, इसी लहजे में अपनी बात कहते रहेंगे। फिलहाल दुर्गा पूजा है और मनाइए, और अब तो बढ़िया हुआ है कि इस देश में महिषासुर शहादत दिवस नहीं मन रहा है, आप जाइए और छिप करके भी जलेबी खाने की इच्छा हो खा लीजिए। हाँ, लेकिन जाली टोपी मत पहनिएगा। हाँ, लेकिन अब बाजार में भी साई भी खारिज हो गए, वहाँ भी जलेबी की क्या स्थिति है, ठीक बात नहीं है। लेकिन यह है कि बटिए मत, लड्डू और जलेबी वो मिठास पैदा करता है, वह हमारा है, और उसको हिंदू मुसलमान मत बांटिए। दुर्गा पूजा बढ़िया से मनाइए, आग लगाइए, प्रदूषण फैलाइए। हाँ, रावण को मारिए, मरा नहीं है, लेकिन पहचान एक बार जरूर कीजिएगा, कृष्णाष्टमी है कि कल कन्या पूजन करोगे, लेकिन देश की कन्याओं की स्थिति क्या है इसकी भी चिंता करना, और अपने भीतर के जो रावण बुलंद है, अपने भीतर के रावण को भी पहचानने का प्रयास करना। बहुत बहुत नमस्कार, दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई।